भी ग्रह तक पहुंचने में लगभग 1 साल लगने वाला था। पानी और खाना कम था, मगर इनमें कुछ ऐसे काबिल लोग थे जो इस यान पर भी खाना उगा सकते थे और पानी ने मिला एक कॉमेट से, मगर इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे इन्हें ये भी पता चला कि इनके शिप से कोई चीज टकराई नहीं थी, बल्कि इन पर हमला किया गया था। पहले तो ये लगा कि शायद हमला एलियंस ने किया होगा, मगर ये जानकर सभी को हैरानी हुई कि असल में हमला इंसानों ने ही किया है जो आर्क-15 शिप में थे। ये बात अजीब थी क्योंकि सिर्फ 12 यान ही बनाए जाते और आर्क-1 पृथ्वी से पहले ही निकला था। इसका मतलब कि वही प्रॉक्सिमा बी पर सबसे पहले पहुंचेगा, बल्कि इन्हें तो आर्क-3 शिप भी मिला जिसका क्रू मर चुका था। फिर बाद में पता चला कि आर्क-15 और आर्क-3 में FTL की टेक्नोलॉजी थी, यानी फास्टर देन लाइट, इसलिए ये 2 अंतरिक्ष यान इनसे काफी पहले पहुंच गए थे और आर्क-1 में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले सीजन की कहानी याद हो। अगर याद नहीं या आपने नहीं देखी, न्यू सब्सक्राइबर है तो हम कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देने वाले हैं। इससे सीजन 2 की कहानी में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि सीजन 1 में एक तो हम कैरेक्टर से अच्छी तरह जुड़ पाए थे और कहानी में काफी कुछ हुआ भी। ऐसे ऐसे राज खुले जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, जैसे कि आर्क प्रोजेक्ट को बनाने वाला विलियम ट्रस्ट सामने आया। पूरा समय वो आर्क-1 पर अपनी पत्नी के साथ गहरी नींद में था, मगर आर्क-3 पर जब इन्हें कैरी नाम की वो लड़की मिली जो कि असल में एवेलिन मैडॉक्स नामी औरत की बेटी थी, तो कैरी ने ट्रस्ट की पत्नी को मार दिया, बल्कि उसने तो आर्क-15 वालों को आर्क-1 की लोकेशन भी बेच दी थी। एवेलिन पृथ्वी की सबसे अमीर औरत थी जिसने ट्रस्ट को काम से निकाल दिया और बाद में आर्क प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया, क्योंकि अब सभी जानते थे कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। तो अपने काबिल और वफादार लोगों के साथ वो भी प्रॉक्सिमा बी